बच्चों ये 2019 का सवाल है और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप बना सको। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, पहला जो एडजस्टमेंट है उसमें डिविडेंड है, डिविडेंड पेड 75,000 है। इसको आप दो जगह जरूर ले लेना, एक ले लेना एप्लीकेशन में और एक पीएल के टू में ले लेना। ठीक है बच्चों, पीएल के टू का मतलब ऐड कर देना। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर टू, फिक्स एसेट अकाउंट खोल लेना। एडजस्टमेंट नंबर टू डिस्कस कर रहा हूँ, फिक्स एसेट अकाउंट खोल लेना जिसमें आप 24,000 में बेचे हो। ये 24,000 आपका सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, ये 24,000 आपका सेल हुआ। WDV आपका कितना है बच्चों? 20,000। डिप्रिसिएशन है बच्चों 1,40,000। अब ध्यान से बच्चों इसको देखना। सबसे पहली बात है, इसमें से 24,000 जो है ये आपका सेलिंग प्राइस है, मशीन में बाई बैंक बोल करके ले लोगे। दूसरा नंबर है 24,000 में बेचो, रिटर्न ऑन वैल्यू 20,000 है, ये आपका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल। इसे मशीन अकाउंट के टू में ले लोगे, इसको मशीन अकाउंट के टू में ले लोगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल बोल करके। और इसको संगे संग पीएल में जाके लेस में ले लोगे क्योंकि इनकम है। हाँ बच्चों, और डिप्रिसिएशन जो दिया हुआ है 1,40,000, इसको मशीन में ले लोगे बाई डिप्रिसिएशन बोलकर, और इसे जाके पीएल के कहा ले लोगे? टू में। और इसको पीएल के कहा लोगे? बाई में, तो इसीलिए माइनस हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 में आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है बच्चों, उसमें क्या बात है देखें। एडजस्टमेंट नंबर 3 में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल लोगे। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसको अगर हम सही से एनालिसिस करें तो ये इन्वेस्टमेंट सेल हो रहा, राइट। जब सेल हो रहा तो इसका दो प्राइस दे रहा, एक दे रहा कॉस्ट, कॉस्ट है 16,000, और एक है सेलिंग प्राइस, और ये है आपका जाकर 19,000। ले, तो सबसे पहली बात है, हम लोग इसका काम कैसे करेंगे। पहले हम इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे बाई बैंक, और याद रखोगे बैंक जब भी लोगे वो सेलिंग प्राइस लोगे। हाँ बेटा, अब हमको प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट में डिप्रिसिएशन नहीं होता है, तो इसका प्रॉफिट लॉस कॉस्ट से निकलेगा। तो 19,000 वाला माल 16,000 में बेच रहे, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा, और ये प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 19 और 16, 3,000 मेरा प्रॉफिट हो रहा। इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बाई में ले टू में ले लेंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल। और आप सच सच बताओ, इसको पीएल में कहा लोगे? तो ये जाएगा पीएल के बाई में, और आपको याद है पीएल के बाई में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 4,
4 नंबर में कह रहा है इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा, इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, तो इसको डायरेक्टली दो जगह लेने का है। एक लेंगे सोर्स में क्योंकि पैसा आ रहा, और एक लेंगे पीएल के बाई में, और पीएल के बाई में का मतलब हुआ माइनस। इंटरेस्ट एक्रूड पे ड्यूरिंग द ईयर बैंक लोन, अच्छा इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5। इंटरेस्ट अगर पेड कर रहे हैं तो इसको भी दो जगह लेंगे, एक लेंगे एप्लीकेशन में पैसा जा रहा, और एक लेंगे पीएल के टू में, काहे की खर्चा है, अब पीएल के टू में है तो प्लस। अब इसके बाद है इनकम टैक्स, तो इसका काम डायरेक्टली कर देंगे, इनकम टैक्स अकाउंट खोलेंगे। तो यहाँ देखो प्रोवाइडेड है, यहाँ पेड नहीं है, सेटल नहीं है, तो इनकम टैक्स में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और पीएल के टू में ले लेंगे। अब इसके बाद ये अकाउंट जैसे बंद करते हो बंद करके आंसर टैली करोगे आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। बच्चों जो होमवर्क दिए थे ईयर 1991 का उसको भी चलते हैं। प्रिफरेंस ईयर रिडीम इक्विटी शेयर कैपिटल इशू होगा, और 5% प्रीमियम में हम लोग पेमेंट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला बात है यहाँ पर हम लोग प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट खोलेंगे पहला एडजस्टमेंट के हिसाब से। जब हम लोग प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट खोलेंगे तो हम आपको बताए थे कि प्रिफरेंस शेयर हमेशा घटेगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो कितना घटा है उसको हम लोग देखेंगे। तो किताब में अगर हम लोग सही से देखें तो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल आपका 1.5 लाख से 75,000 है, तो 75,000 घटा है, और यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। 75,000 लेंगे बच्चों, और 10 5% प्रीमियम है तो 105%। देखो कैलकुलेटर कहाँ बेटा। तो 105% जब आप निकालिएगा तो आपका आएगा 75,350, और जब खाता बंद करिएगा तो बाई में बचेगा, तो बाई प्रीमियम ऑन रिडम्सन, ये आपका आ जाएगा बच्चों 3,750, और ये पीएल के टू में चला जाएगा। सेकेंड हम लोग के सामने ए डिवेंचर, ये भी रिडीम हो रहा, तो हम लोग यहाँ पर एक ए डिवेंचर होल्डर अकाउंट खोलेंगे, और जब होल्डर अकाउंट खोलेंगे ना बच्चों तो यहाँ बाई ए डिवेंचर देंगे, और ये हमेशा घटेगा। तो ए डिवेंचर को अगर हम लोग चेक करें तो कितना घट रहा है, अगर हम लोग देखें तो हम लोग को दिखाई देगा
25 से 12,500 है, तो इसका मतलब 12,500 घट रहा है। और यहाँ टू बैंक अकाउंट बोल करके हम पेड कर देंगे। और बच्चों ध्यान से देखो, 10% डिस्काउंट बोल रहा, तो 12,500 का हम 90% लेंगे। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। 11,250। अब खाता बंद करोगे तो हमेशा ये टू में बचेगा, क्योंकि डिस्काउंट में हो। तो यहाँ लिखोगे डिस्काउंट और रिडम्पशन। डिस्काउंट और रिडम्पशन जब तुम लिखोगे तो 1,250 आएगा। इसको पीएल के बाई में ले लेना, क्योंकि इनकम है। और बच्चों याद है, पीएल के बाई का मतलब माइनस में ले लेना। प्लांट का दाम है 12,500, डिप्रिसिएशन 6,500, 9,500 में बेचे हो और प्रॉफिट पीएल में जा रहा। तो इसको यही सॉल्व कर देते हैं। पहले तो मशीन अकाउंट खोलोगे। तो जब मशीन अकाउंट खोलोगे तो सबसे पहला सेलिंग प्राइस ले लो। मशीन आप बेचे हो कितना में? 9,500। ठीक है बच्चों। कॉस्ट प्राइस कितना है? 12,500। डिप्रिसिएशन है बच्चों 6,500। तो डब्ल्यू वैल्यू निकलेगा 12,500 में से 6,500 घटाओगे तो 6,000। अब इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला रिकॉर्ड करेंगे इसको, मशीन में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेल 9,500। कॉस्ट प्राइस तो लेंगे नहीं, बाई डिप्रिसिएशन ले लेंगे। मशीन में 6,500। और ये हम लोग ले लेंगे पीएल के टू में। अच्छा, फिर बच्चों चेक करो, 6,000 वाला माल 9,500 में बेच रहे, तो यहाँ प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट कैसे हो रहा है इससे कंपेयर करो। 3,500 हम लोग का प्रॉफिट हो रहा। फिक्स एसेट में लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल, और वो अमाउंट हो जाएगी 3,500। और ये चलिए जाएंगे पीएल के बाई में। बाई में जाने का मतलब माइनस। हम मेरा ट्रांजेक्शन खत्म, खाता बंद करके निकाल लोगे। डी नंबर में आओ। परपोर्ट डिविडेंड इन एडिशन का मतलब होता है अलग से। परपोर्ट डिविडेंड भी देना है, इंटेरियम डिविडेंड 10% देना है। तो मैं इसका काम यहाँ कर देता हूँ। मैं यहाँ निकालूंगा इंटेरियम डिविडेंड। तो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल पे दूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,50,000 और 2 लाख है। ये इंटेरियम डिविडेंड है। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग है। इंटेरियम डिविडेंड हमेशा क्लोजिंग पे निकलता है बच्चों। 2 लाख का 10%, तो बच्चों 20,000 आएगा। दो जगह ले लो, पहला एप्लीकेशन में लो पैसा जा रहा, और दूसरा बच्चों पीएल के टू में ले लो। इसके बाद है 22,500 टैक्स है।
टैक्स अकाउंट खोल लोगे और पीड लिखा हुआ तो टैक्स में जाके टू बैंक लिख दोगे। परपोर्ट डिविडेंड 15,000 है, 20,000 है, 20,000 तो लोगे नहीं, क्लोजिंग है। 15,000 को दो जगह ले लोगे, पहला लोगे एप्लीकेशन में परपोर्ट डिविडेंड 15,000 और फिर दूसरा को लोगे पीएल के 2 में। तो बच्चों मैं अकाउंट बनाया नहीं, मैंने सभी पॉइंट को डिस्कस कर दिया, अच्छे से देख लीजिए आप।